बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुशामदीद। इंग्लिश कैलीग्राफी इटालियन स्टाइल टेबलेट नंबर 1 के ज़ेल में आज हमारी छठी वीडियो है जो स्मॉल डी के बारे में है। आपको मालूम है कि जिस तरह इंग्लिश के जो कैपिटल वर्ड्स होते हैं उसके लिए हम 3 लाइनें खींचते हैं और 3 लाइनों के लिए ये तरीक़ाकार करते हैं कि कलम का जो ऊपर हिस्सा होता है इसके लिए हम 3 कत लगा देते हैं और फिर इसके लिए 3 लकीरें लगा देते हैं। जिस तरह यहाँ पर हम करते हैं 3 कत और फिर बीच में एक लाइन लगा देते हैं, फिर उसके बाद 3 कत और लगा देते हैं और उसके बाद एक। तो ये कैपिटल जो वर्ड्स होते हैं वो 3 लाइनों में लग देते हैं, लेकिन स्मॉल जो हरूफ होते हैं, स्मॉल जो वर्ड्स होते हैं उसके लिए हम 4 लाइनें लगा देते हैं। बस में बुनियादी फ़र्क ये है। और उसके लिए तरीका ये है कि पहली और दूसरी लकीर के दरमियान का जो फासला है वो 6 कत है। इस तरह दूसरी और तीसरी लकीर के दरमियान का जो फासला है वो भी 6 कत है और तीसरी और आखिरी लकीर के दरमियान का जो फासला है वो 5 कत है। इस कत को हम निब भी कह सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं कि अगर आप ये करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये कहे कि ये मज़ा नहीं आता है तो बस यहाँ पर इस तरह लगा दे, आगे पीछे कर दे तो मॉडल भी बन जाता है और ख़ूबसूरती भी आ जाती है। जिस तरह एक मॉडल होता है देखिए आप यहाँ पर, तो ये अच्छा लगता है। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर इसमें कन्फ्यूजन होती है, पर मुझे तमीज़ नहीं आती कि कितने ये कत है, तो मैं सीधे साधे कत लगा देता हूँ। बस आप जो भी इस्तेमाल कर ले वो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो डी लिख देते हैं तो ये दरमियाने लकीर से ऊपर, यानी यहाँ पर ऊपर जो 3 लकीरें हैं इसमें हम लिख देते हैं। तो इसकी जो शक्ल है, शक्ल अंदरूनी तौर पर यह समझ लें कि जिस तरह छान होता है या बास्केटबॉल के नीचे जो टोकरी होती है तार वगैरह से जो बनाई होती है, तो इसकी तरह ये शक्ल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये शक्ल जो है ए और बी और सी अगर बंद कर दिया जाए और डी में ये चीज़ मुश्तरक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चौथे नंबर पर इसके जो स्ट्रोक्स हैं, तो सबसे पहले ये स्ट्रोक है, हमने यहाँ पर लिखा भी है। स्ट्रोक नंबर 1 ये है। फिर यहाँ पर ये दूसरा स्ट्रोक है, सेकंड स्ट्रोक है। फिर उसके बाद ये तीसरा है। फिर इसके बाद ये चौथा है, ऊपर तक ही जाता है। और फिर ये अगर स्ट्रोक के में हिसाब कर ले तो फिर भी आपकी मर्ज़ी है, अगर ना कर ले तो फिर यहाँ से छोड़ के या यहाँ पे इसको ताज़ा करके यहाँ पर इससे फिर इसको आखिरी जो स्ट्रोक है वो हम इसको शुमार कर देते हैं। फिर इसकी जो शक्ल है, बस शक्ल में मामूली सा फ़र्क है, यानी 3 तरह की डी हम बना देते हैं। एक ये डी है और फ़र्क ये है कि इसके ऊपर हम इस तरह जब ये मुकम्मल कर देते हैं कलम रख देते हैं और इस तरह अंदर चले जाते हैं तो यहाँ पर ये शक्ल बन जाती है। दूसरी डी का जो ये सिरा है, ये इसमें मामूली हम इस तरह ऊपर ले जाके इस तरह बना देते हैं और कलम को ढीला छोड़ देते हैं। और यहाँ पर जिस तरह तोते का सिरा होता है या शाहीन का सिरा होता है उस तरह ये बन जाता है। और तीसरे नंबर पर डी जो बना देते हैं, यहाँ से इसको मुकम्मल कर देते हैं। फिर इसके बाद इस तकरीबन इसकी सीध में एक साइबान किस्म की चीज़ बना देते हैं और फिर ये डी बन जाता है। तो यहाँ पर हम शुरू कर देते हैं और सबसे पहले हमने 2 लाइनें खींची हैं, आप दोबारा देख सकते हैं। ये 2 लाइनें हैं, सत्र अव्वल है, सत्र सानी है और सालिस है और खामिस लकीर है। तो सबसे पहले ये करते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कलम करके थोड़ा सा गुलाई की शक्ल में ये बना देते हैं। जब ये मुकम्मल कर देते हैं तो ये स्ट्रोक नंबर 1 है। फिर थोड़े से फासले पर यह इलाका थोड़ा सा स्पेस है और ये थोड़ा सा पतला है और इसके साथ मिला के ये दूसरा स्ट्रोक है। और स्ट्रोक के साथ साथ आपको ये बताते चले कि कलम का जो अंदरूनी हिस्सा है, ये लकीर, ये पट्टी, ये लकीर ये सीधी है और ये हिस्सा थोड़ा सा उभरा हुआ है, मामूली सा निकला हुआ है, इस तरह गोलाई की शक्ल में है। देखो यहाँ पर दोनों लकीरों पे हमने फोकस करना है और आखिर में जब लकीर के करीब पहुँचते हैं तो इसके बाद हमने थोड़ा सा वक्फा करना है। तो ये स्ट्रोक नंबर 2 है।
फिर उसके बाद ये अगर स्ट्रोक हिसाब लगा ले तो स्ट्रोक भी आप कह सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि स्ट्रोक नहीं, तो सा कलम ढीला छोड़ देते हैं और इसके निसफ तक लेके आते हैं और कलम आराम आराम से फिर इसका रुख तब्दील कर देते हैं, आप देख सकते हैं, और फिर तिरछा लेके आते और इसके साथ मुकम्मल कर देते हैं। मज़ीद इसको आप ऊपर भी ले जा सकते हैं। आप देखें तिरछा मैंने बनाया है, सीधा बिल्कुल। यहाँ पे वक्फा करके आप ये कर सकते हैं। तो ये स्ट्रोक नंबर 2 है और इसको भी आप ये कह दें कि स्ट्रोक नंबर 3 है। और ये थोड़ा सा पतला है, ये वाला का भी पतला है, देखो यहाँ पर ये कटा हुआ लगता है। अंदरूनी शक्ल वो उसकी तरह है, जाले की तरह है, जो बास्केटबॉल से नीचे लटका हुआ होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये स्ट्रोक नंबर जब ऊपर चले जाते हैं तो ये स्ट्रोक नंबर 3 है या 4 है, ये समझ लें। और ऊपर फिर ये करते हैं, जब ऊपर चले जाते हैं तो सौको करके बाद तो इसकी सीध में थोड़ा सा मामूली निकाल के अंदर इस तरह कर देते हैं, तो ये हिस्सा इस तरह लगता है। 5वां स्ट्रोक यहाँ से या थोड़ा सा यहाँ पे ढीला करके इसके करीब ला के आते हैं और इसकी सीध में जिस तरह लकीर के करीब पहुँचते हैं तो फिर यहाँ पर ये आखिरी स्ट्रोक है और उसको ऊपर लेके जाते हैं, आप देख सकते हैं। देखिए ये भी इस तरह बना देते हैं दोबारा में एक कलम के साथ। तो ये 5वां स्ट्रोक है। मैं इस तरह कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फासले पे गोलाई की शक्ल में स्ट्रोक नंबर 2 है, स्ट्रोक नंबर 3 है। आराम आराम से पतला और कलम बिल्कुल तिरछा, और यहाँ पर कलम को सीधा कर देते हैं और उसके करीब लाके इस तरह लेके आते हैं। और जो ही करीब पहुँचते हैं तो यहाँ पर मामूली से इस तरह कर देते हैं, इस तरह। और इसकी सीध में दोबारा इस तरह बना सकते हैं। इसी तरह हम ये बना देते हैं। ये स्ट्रोक नंबर 1 है और थोड़ा सा इसको मामूली से थोड़ा सा गुलाई देते हैं। और जिससे बताया था कि ये गोल्फ का जो स्टिक होता है उसकी सिरे की मानंद है, सिरे की तरह है। और फिर उसके बाद ये वाला हिस्सा बाहर से गोलाई माइल है और अंदर से सीधा है। और फिर इस तरह वही तरीक़ाकार है, लंबा मोड़ दे देते हैं और लंबे मोड़ के बाद फिर इसको वहाँ कलम सीधा कर देते हैं, थोड़ा सा वक्फा कर देते हैं। और वक्फा के बाद फिर यहाँ पर इसकी सीध में ये जो पट्टी है आराम आराम से इसको गोल करने की कोशिश कर देते हैं। ये भी साइबान की तरह है और गोल्फ का जो स्टिक होता है उसकी मानंद है। अब यहाँ पे इसको गोल कर देते हैं और उसके साथ मिलाने की कोशिश कर देते हैं। और फिर इसको ये आखिरी जो स्टिक है, ये स्ट्रोक है, इसको ये बना देते हैं। मार्कर के साथ इसको बनाना चाहे या कट पिन के साथ बनाना चाहे तो भी यही तरतीब है। इसके लिए अगर लकीरें लगा दे तो वो बेहतर है, ना लगा दे तब भी कोई मसला नहीं है। आप देखिए तीनों किस्म के स्टाइल में बना देता हूँ। देखिए यहाँ पर आराम से ये बना दे और ये कर दे और ये वाला बना दे, ये इस तरह। मार्कर के साथ इसको बनाना चाहे तो भी इसी तरीके पे बना देते हैं। ये बना दिया, ये साइबान बना दें या ये वाला बना दें और ये वाला बना दें।
एक ही किस्म में सारों को जमा कर दिया। बॉल पेन के साथ बना दें तो भी इसी तरीके पे बना देते हैं। ऊपर से स्ट्रोक नंबर 1, स्ट्रोक नंबर 2, और ये अगर छोटा बना दिया जाए तो बेहतर रहेगा। आप देखिए, ये आगे साहिबान किस्म को बना दें और फिर आखिर में यहाँ पे कंप्लीट कर दें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को स्वाब के लिए से शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आखिर में ये बताता चलूँ कि कट पेन के साथ और मार्कर के साथ बॉल पेन के साथ ज़्यादा मशक किया करें, क्योंकि हमारा वास्ता और ताल्लुक़ जो होता है वो बॉल पेन के साथ ज़्यादा होता है, कट पेन के साथ ज़्यादा होता है, और बड़े कलम के साथ हमारा ताल्लुक़ बहुत कम होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।